जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल तथा मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और इसी के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रांतीय चुनाव को लड़ा जाए और प्रांतीय चुनाव को जीता जाए, प्रांतीय चुनाव को जीतकर विधानमंडल में प्रवेश पाया जाए और सरकार के द्वारा भारतीयों के विरुद्ध जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका जमकर विरोध करना। इसी उद्देश्य के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ भी स्वराज पार्टी से अलग नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता जो स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ये दोनों जाकर जुड़ते हैं स्वराज पार्टी से। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल तथा शिवदास डागा जाकर जुड़ते हैं स्वराज पार्टी से। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त तथा राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जाकर जुड़ते हैं स्वराज पार्टी से। और इसके बाद मध्य प्रांत एवं बरार का चुनाव होता है, व्यवस्थापिका का चुनाव होता है 1923 में, जिसमें बिलासपुर से जीतते हैं ई राघवेंद्र राव, रायपुर से जीतते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल और दुर्ग से जीतते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, और इस प्रकार से वो विधानमंडल में प्रवेश पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देश है भारत। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेश टॉपिक स्वराज्य पार्टी की स्थापना या स्वराज्य दल की स्थापना। यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, यह है प्रयागराज, इसका पुराना नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज इलाहाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इसी के बाद 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इलाहाबाद प्रयागराज में स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। यह पकड़ना है बारदोली, यह पकड़ना है गुजरात का बारदोली। गुजरात के बारदोली में 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन का समापन हो जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को बारदोली में बारदोली प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन को
समाप्त करने की विनती की जाती है और अंततः बारदोली प्रस्ताव के द्वारा बारदोली में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का समापन हो जाता है। असहयोग आंदोलन के समापन के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य होते हैं देशबंधु चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल तथा मदन मोहन मालवीय। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास। स्वराज्य पार्टी के सचिव बनते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू ये मुख्य संस्थापक सदस्य थे। अन्य सह संस्थापक सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल तथा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। स्वराज्य पार्टी के स्थापना का कारण था असहयोग आंदोलन का समापन। स्वराज्य पार्टी के स्थापना का कारण था, स्वराज्य पार्टी के स्थापना का कारण था असहयोग आंदोलन का समापन। असहयोग आंदोलन का समापन, असहयोग आंदोलन का समापन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था, इस पार्टी के स्थापना का उद्देश्य था कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रांतीय चुनाव को लड़कर विधानमंडलों में प्रवेश पाया जाए और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के विरुद्ध बनाए जाने वाले कानूनों का विरोध करना। इसका उद्देश्य था प्रांतीय चुनावों को लड़कर कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में, कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में, कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रांतीय चुनावों को लड़कर, प्रांतीय चुनावों को लड़कर, प्रांतीय चुनावों को लड़कर, प्रांतीय चुनावों को लड़कर विधानमंडलों में प्रवेश पाया जाए, विधान मंडलों में प्रवेश कर, विधानमंडलों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के विरुद्ध, भारतीयों के विरुद्ध बनाए जाने वाले कानून का विरोध करना, कानून का विरोध करना। यह इसका उद्देश्य था कि पहले हम प्रांतीय चुनाव को लड़ेंगे, उसे जीतेंगे और विधानमंडल में प्रवेश पाएंगे। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के विरुद्ध कोई कानून बनाई जाएगी, उसका हम विरोध करेंगे। यही उद्देश्य था स्वराज्य पार्टी की स्थापना का। तो प्रयागराज इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया गया है देशबंधु चितरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके अन्य सह संस्थापक सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिएगा,
छत्तीसगढ़ से स्वराज पार्टी से जुड़ने वाले प्रमुख नेतागण थे। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी से छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाले प्रमुख नेतागण थे। बिलासपुर से, यह आपका है बिलासपुर, यह पकड़ना है बिलासपुर। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बिलासपुर से जुड़ते हैं स्वराज पार्टी से ई राघवेंद्र राव तथा बैरिस्टर छेदी लाल। रायपुर से स्वराज्य पार्टी से जुड़ते हैं, रायपुर से स्वराज्य पार्टी से जुड़ते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा। यह है दुर्ग से स्वराज पार्टी से जुड़े हैं घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से जुड़ते हैं, राजनांदगांव से स्वराज पार्टी से जुड़ते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव से जुड़ते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बिलासपुर से स्वराज पार्टी से जुड़े हैं ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। रायपुर से जुड़े हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा। राजनांदगांव से जुड़े हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह और दुर्ग से जुड़े थे घनश्याम सिंह गुप्त। इसके बाद 1923 में होता है प्रांतीय चुनाव, व्यवस्थापिका का चुनाव, जिसमें मध्य प्रांत एवं बरार को पूर्ण बहुमत हासिल होती है। प्रांतीय चुनाव व्यवस्थापिका के चुनाव में 1923 के व्यवस्थापिका के चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार को पूर्ण बहुमत हासिल होती है। 1923 में होता है। इसके बाद 1923 में होता है 1923 का व्यवस्थापिका चुनाव। 1923 के व्यवस्थापिका के चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आज का है मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य। 1923 में होता है मध्य व्यवस्थापिका के चुनाव, जिसमें मध्य प्रांत व बरार व्यवस्थापिका चुनाव, मध्य प्रांत एवं बरार व्यवस्थापिका चुनाव अर्थात व्यवस्थापिका चुनाव। 1923 के व्यवस्थापिका चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार को पूर्ण बहुमत हासिल होता है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से इलेक्टेड पर्सन, चुने गए पर्सन होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिलासपुर से चुने जाते हैं ई राघवेंद्र राव, दुर्ग से चुने जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त और रायपुर से चुने जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। व्यवस्थापिका चुनाव 1923 के व्यवस्थापिका चुनाव 1923 के व्यवस्थापिका चुनाव में
मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का समापन किया जाता है बारदोली प्रस्ताव के तहत। बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन का समापन किया जाता है। असहयोग आंदोलन के समापन के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज इलाहाबाद में की जाती है। इनका उद्देश्य होता है कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रांतीय चुनाव को लड़कर विधानमंडल में प्रवेश पाया जाए और ब्रिटिश सरकार के द्वारा यदि भारत के लोगों के विरुद्ध कोई कानून बनाई जा रही है तो उसका विरोध करना। तो छत्तीसगढ़ से स्वराज पार्टी से जुड़ते हैं बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा। और 1923 में होता है व्यवस्थापिका चुनाव, जिसमें मध्य प्रांत एवं बरार को पूर्ण बहुमत हासिल होती है और छत्तीसगढ़ से इस चुनाव में चुने गए पर्सन होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं। बिलासपुर से चुने जाते हैं ई राघवेंद्र राव, रायपुर से चुने जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से चुने जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। तो ये हमने छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस किया स्वराज्य पार्टी की स्थापना तथा 1923 का व्यवस्थापिका चुनाव, जिसमें मध्य प्रांत एवं बरार को पूर्ण बहुमत हासिल होती है। और बिलासपुर से चुने जाते हैं ई राघवेंद्र राव, रायपुर से चुने जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से चुने जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त।